जय मसीह की बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक है। क्या एक नया कहानी आप सुनना चाहते हो? तो हर बार की तरफ अगर आप कहानी सुनना चाहते हैं तो आपको इस प्रकार करना है। क्या आप कहानी सुनना चाहते हो? वेरी गुड। आइए मिलकर इस कहानी को हम सीखेंगे। बच्चों, आज की कहानी के लिए मेरे पास एक एनिमल है। आपको गेस करना है कि वो एनिमल कौन सा है, लेकिन मैं आपको कुछ क्लू देती हूँ। वो एनिमल बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉल है, उसके पैर बहुत मजबूत है। क्या आप बता सकते हो वो कौन सा एनिमल है? हाथी। हाथी? किसने कहा हाथी? हाथी तो है स्ट्रॉन्ग, है टॉल, बिग है, फैट है, लेकिन आज का स्टोरी मैं हाथी के ऊपर नहीं बता रही हूँ। एक और क्लू मैं आपको देती हूँ। जो एनिमल आज मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ, उसके पीठ पे एक हम्प है। आप बता सकते हो कौन सा एनिमल है? ऊंट। बिल्कुल सही बोला। आप कितने स्मार्ट बच्चे हो। आज का एनिमल एक ऊंट है। तो आइए हम इस ऊंट को हमारे बीच में हम स्वागत करें। बच्चों, ये रहा आज का हमारा एनिमल, और ये एनिमल कैमल है। आइए इस कैमल से पूछते हैं, कैमल आपका क्या नाम है? मुझे तो समझ नहीं आया, चलो फिर से पूछते हैं। कैमल आपका क्या नाम है? क्या हुआ? ओ, मैं समझ गई। कैमल के मुंह पे एक पट्टी है। कैमल, अब बताइए आपका नाम क्या है? थैंक यू। मेरा नाम डूब है। डूब। ये कैमल का नाम क्या है बच्चों? ये कैमल का नाम है डूब। हेलो डूब, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं और ये सारे बच्चे बिल्कुल ठीक है। मैं हूँ रेगिस्तान का जहाज, शिप ऑफ द डेजर्ट। बिल्कुल बच्चे, आप जानते हैं ना, कैमल के बारे में कहते हैं कि कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज है। आइए आज की स्टोरी में हम कुछ बातें डूब से पूछे कि डूब इतना स्ट्रॉन्ग कैसा रहता है। बच्चों, आप जानते हो ना कि डेजर्ट बहुत हॉट प्लेस है। वहाँ पर खाना कम है, पानी कम है, फिर अपना डूब कैसे सरवाइव करता है वहाँ पर? आइए डूब से पूछते हैं, डूब आप कैसे रहते हो इस रेगिस्तान में जो इतना गर्म है? क्या बच्चों से आप बोल सकते हो? हाँ, मैं अभी बताता हूँ। मेरे पास एक हम्प है। हाँ, अच्छा ये है हम। ओके। ये हम्प के बिना मैं जी नहीं सकता। इसके अंदर मैं अपना सारा खाना स्टोर करके रखता हूँ। ओह, वेरी गुड। बच्चे, कैमल या डूब अपना सारा खाना अपने हम्प में, हम्प ये होता है हम्प में स्टोर करके रखता है, ताकि जब वो रेगिस्तान में चले, खाना कम पड़े, उस समय पर उसके यहाँ पे स्टोर किया हुआ जो फैट है उसे एनर्जी मिले। राइट डूब? हाँ। बच्चों, हमने देखा कि कैमल्स इसलिए सरवाइव करते हैं क्योंकि वो लोग अपना फूड अपने हम्प में स्टोर करके रखते हैं। हम ह्यूमन बीइंग्स के पास भी स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है। हम सारे लोगों के अंदर दो जन है, एक हमारा शरीर, ये जो बाहर का शरीर है, और एक हमारे अंदर की आत्मा। इन दोनों को आपको हेल्दी रखना पड़ेगा। कैसे आप हेल्दी रख सकते हैं? बच्चों, हम तब स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं जब हम अच्छे से खाना खाएं, और हमारा खाना हेल्दी खाना होना चाहिए। हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए। मुझे मालूम है कि सारे बच्चों को जंक फूड पसंद है, जैसे बर्गर, पिज्ज़ा। और कौन सा जंक फूड आपको पसंद है? चाउमीन और फ्रेंच फ्राइज। ये सारा फूड बहुत टेस्टी है, लेकिन ये हेल्दी नहीं है। आपको हेल्दी फूड खाना है, और हेल्दी फूड है दाल, चावल, रोटी, सब्जी,
इत्यादि बातों को खाने से आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे और साथ में आपको अपना अंदर का स्पिरिट को भी स्ट्रॉन्ग करना है। आप कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे? आपको हर दिन बाइबल पढ़ना है, आपको आयतों को याद करना है। आप मुझे बताइए, आपको कितने आयत याद है? 5। वेरी गुड। 6, 10, 15। तो बच्चों, अगर आपको अपना स्पिरिचुअल लाइफ को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको आयतों को याद करना है। आपको पता है दाऊद क्या कहता है? दाऊद कहता है कि मैंने परमेश्वर का वचन को मेरे हृदय में छिपा कर रखा है ताकि मैं परमेश्वर के खिलाफ पाप ना करूं। बच्चों, अगर आप परमेश्वर के वचन को आपके मन में रखते हैं तो आप गुड बॉय और गुड गर्ल बनोगे। आप बनना चाहते हो ना? वेरी गुड। और इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? वचनों को याद करना है। हर दिन एक आयत याद करना है। ठीक है बच्चों, चलो हम वापस डूब के पास जाएं। ओके डूब, आपके बारे में और बताइए कि आप डेजर्ट में कैसे सरवाइव करते हो? मेरे पाँव बहुत मजबूत और चौड़े हैं। इसके कारण मैं रेगिस्तान के रेत पर चल सकता हूँ। वाह डूब, डूब के पाँव रेगिस्तान के रेत पर चल सकता है। देखिए, आप कभी रेत पर चला है? बहुत डिफिकल्ट होता है रेत पर चलना, लेकिन कैमल के लिए बहुत आसान है। बच्चों, हमें कैसे चलना है? पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और 6वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, हमें वैसे चलना है जैसे यीशु मसीह चला। आप जानते हो यीशु मसीह अपने जीवन में कैसे चला? मैं बताती हूँ। यीशु मसीह सच्चाई और ईमानदारी में चला। और कैसे चला? प्रेम से। बिल्कुल, सभी के साथ प्रेम से चला। यीशु मसीह सभी से प्रेम किया। जो हमारा चाल चलन भी यीशु मसीह जैसा होना चाहिए। ठीक है, हमें किसी और को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हैं वैसे रहिए, लेकिन यीशु मसीह के बारे में ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा स्टोरी सुनिए और यीशु मसीह जैसे जीवन आपको जीना है। ओके, हम वापस डूब के पास जाते हैं। डूब, अब बताइए कि आप रेगिस्तान में कैसे सरवाइव करते हो? मेरा आँख। ओह, आँख के बारे में बताइए। मेरा आँख में 3 लाइन के पलके हैं। ओह, आपके पलके बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आपके आई लैशेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। ओके, बताइए। जिस कारण रेगिस्तान का रेत मेरा आँख के अंदर नहीं घुस सकता। वाओ, ये तो बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया डूब आपने। थैंक यू डूब, आप बहुत अच्छे से बताते हो। अब बच्चों, आप देख लीजिए, डूब ने कहा कि कैमल्स की जो आंखें हैं ना, उसके ऊपर जो आईलैशेस है, ये जो बाल है, कैमल्स के बहुत थिक होते हैं, मोटे होते हैं। इसलिए जब वो आंख बंद करते हैं तो रेगिस्तान का मिट्टी उनके आंखों में घुस नहीं सकता है। ये कितनी अद्भुत बात है बच्चों। देखिए, बाइबल आपके आंख के बारे में क्या कहता है। मत्ती 6:22 में इस प्रकार लिखा है, आपका शरीर का दिया आंख है, और यदि आपका आंख निर्मल हो तो आपका शरीर में उजियाला होगा, लेकिन यदि आपकी आंख बुरी हो तो आपका शरीर अंधियारा होगा, आप कुछ देख नहीं सकते हैं। तो बच्चों, अपने आंखों की रखवाली करना बहुत ज़रूरी है। आप कैसे अपने आंख को संभाल सकते हो, कैसे अपने शरीर को संभाल सकते हो? जब आप टीवी में लड़ाई झगड़े इस प्रकार के मूवीज़ देखते हैं, लड़ाई, एक दूसरे को ख़त्म करने वाले वीडियो गेम्स खेलते हैं, आपको पता है आपका शरीर में अंधियारा होगा, मतलब परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में नहीं होगा। तो बच्चों, बहुत ज़रूरी है कि आप किसकी रखवाली करेंगे? हम अपने आंखों की रखवाली करेंगे। वेरी गुड, अपने आंखों की रखवाली करना। इतना ही नहीं, हम आंख बंद करके हम क्या करते हैं?
प्रार्थना। जी, हम आंख बंद करके प्रार्थना करते हैं। बच्चों, याद करना, प्रार्थना करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको पता है बाइबल में दानियल ने 3 बार प्रार्थना किया, सुबह, दोपहर और शाम। वेरी गुड। बच्चों, अगर आप स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं स्पिरिचुअली, आत्मिक रीति से, तो आपको भी प्रार्थना करना है। आप सुबह उठकर प्रार्थना कीजिए, रात को सोने से पहले प्रार्थना कीजिए और दोपहर को थोड़ा टाइम निकाल के प्रार्थना कीजिए। इसके अलावा जब भी आप खाना खाते हो तो आपको क्या करना चाहिए? प्रार्थना। यस। अब आप प्लेट में जब खाना खाते हो, खाना मुंह में रखने से पहले आप प्रार्थना करोगे। कैसे प्रार्थना करोगे? आप बोलोगे, प्रभु इस भोजन के लिए धन्यवाद, इस भोजन को आशीषित करना और मुझे हेल्दी रखना, यीशु के नाम से, आमीन। इस प्रकार का प्रार्थना करके फिर ही खाना खाना। ठीक है बच्चों? तो जब भी आप दूध पीते हो, बिस्किट खाते हो, खाना खाते हो, कुछ भी खाते हो, आप क्या कर कर खाओगे? प्रार्थना कर कर खाओगे। राइट डूब? हाँ। वेरी गुड। हम वापस डूब के पास अगला सवाल लेकर जाते हैं। क्या आप सुनने तैयार हैं? यस। डूब, क्या आप अपने जीवन का कुछ और विशेषताएं मुझे और इन बच्चों को बता सकते हो? मेरे मुंह पर हमेशा लगाम रहता है। लगाम रहता है? एक बार मुझे बताइए आपका लगाम कैसे होता है? ओ, ये रहा डूब का लगाम। आप बात नहीं कर पा रहे हो? ओ, देखिए बच्चों, कैमल के मुंह में लगाम है और इस कारण उसका स्वामी उसको कंट्रोल कर सकता है। यस, करेक्ट डूब? वेरी गुड। देखिए बच्चों, भजन संगीता 39 में इस प्रकार लिखा है कि मैं अपना चाल चलन का चौकसी रखूंगा ताकि मैं परमेश्वर के खिलाफ पाप ना करूं, और इतना ही नहीं, मैं अपने मुंह पे लगाम लगाऊंगा। बच्चों, याद रखिए, अपने मुंह पे कंट्रोल रखना है आपको। किस विषय में कंट्रोल रखना है? कोई भी बुरी बात आपके मुंह से नहीं निकलना है। कोई भी गंदी बात, गुस्से वाली बात, कोई भी फिल्मी गीत, कोई भी गलत शब्द आपके मुंह से नहीं निकलना चाहिए। ठीक है बच्चों? परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा अगर आप अपने मुंह के शब्द पर कंट्रोल करेंगे। आपको याद रखना है, हर बात में आपको थैंक यू जीसस बोलना है और साथ में अपने पेरेंट्स को भी बोलना है। थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी, थैंक यू टीचर्स को बोलना है, और आपको सिखाने वाले सभी को थैंक यू बोलना है। और कभी भी उनके खिलाफ ऊंचे आवाज से बात नहीं करना। उस समय पर अपने मुंह पे लगाम लगाना। ठीक है बच्चों? शायद से डूब कुछ बोलना चाहता है। बोलना चाहते हो? ओके, एक मिनट। ठीक है। अब हम लोग मिलकर एक आयत सीखेंगे। ठीक है? आप मेरे पीछे पीछे बोलना। और आज का आयत है फिलिपियों 2:5। जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था, जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसे ही हमारा स्वभाव होना है। वैसे ही हमारा स्वभाव होना है। एक और बार, जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था, जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसे ही हमारा स्वभाव होना है। वैसे हमारा स्वभाव होना है। क्या हम मिलकर बोले? चलो, 1 2 3 गो। जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसे हमारा स्वभाव होना है। वेरी गुड बच्चों, आपने इस आयत को सीख लिया। गुड। चलो, अभी के लिए बाय। हम अगले सप्ताह मिलेंगे। डूब, आप क्या बच्चों को बाय करना चाहते हो? बाय। बाय। गॉड ब्लेस यू।